दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी जीके से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए बलुई, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लाल और काली मिट्टी का मिश्रण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल से भी बोलते हैं, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है यूपी में। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर जलोढ़, एक बांगर जलोढ़। जो नवीन जलोढ़ होती है उसको खादर बोलते हैं और जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको बांगर बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्न में से कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्न में से कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए है रबी की फसलें, खरीफ फसलें, जायद फसलें। तो ये तीनों सही हो जाएंगी। खरीफ, रबी, जायद, ये तीनों प्रकार की फसलें यूपी में उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है? दलहन, गन्ना, गेहूं, आलू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो गन्ना है वो उत्तर प्रदेश की सब महत्वपूर्ण नकदी फसल है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? जो गन्ना है, चना है, मटर, जौ, ये रबी की प्रमुख फसलें हैं यूपी में। गेहूं, चना, मटर, जौ, ये सभी प्रमुख रबी फसलें हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है? गोरखपुर राइट ऑप्शन हो जाएगा। गोरखपुर में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आलू के उत्पादन में भारत में यूपी का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यूपी जो है आलू के उत्पादन में पहले स्थान पर है। आलू का जो बोटनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, ये सोलेनेसी फैमिली से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत में यूपी का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर 5वां, बी तीसरा, डी दूसरा, डी पहला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूपी जो है गन्ना उत्पादन के क्षेत्रफल में पहले स्थान पर है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बात करें तो तमिलनाडु अग्री है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन में यूपी जो है गन्ना के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक, उत्तर प्रदेश जो है आम का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसको बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो यूपी का प्रतापगढ़ जिला जो है डिस्ट्रिक्ट, इसमें सर्वाधिक मात्रा में आंवले का प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है? यूपी के जो गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में जो हैं लाल मृदाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र? चना उत्पादन सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी क्षेत्र, मध्य मैदान प्रदेश, मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड प्रदेश? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बुंदेलखंड क्षेत्र एरिया है जहां पर चने का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? यूपी में पान का प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा कह सकते हैं महोबा में होता है। महोबा में पान अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा आमों का सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन स्टेट है वो है यूपी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मैंगो प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज वाली फसलों के नाम उल्लेख करता है? यूपी में सबसे ज़्यादा जो है चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, ये जो फसलें हैं महत्व रूप से अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? यूपी में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? ललितपुर, बांदा, महोबा, लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पान अनुसंधान संस्थान जो है बांदा में की गई। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना बांदा में की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कितने शस्य क्षेत्रों में विभाजन किया गया है? यूपी को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है?
6, 7, 8, 9। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश को 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन था? RSU, बीकानेर, PU, लुधियाना, JBPOT, पन्नागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है JBPUT पंतनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? बरेली, आगरा, लखनऊ, मेरठ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? यूपी में जो कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया? प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो यहाँ लखनऊ है, यहाँ पर कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल क्या है? सूरजमुखी, कुसुम, अलसी, राई तथा सरसों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है वो राई तथा सरसों है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है। यूपी की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मत्स्य पालन, कृषि, कपड़ा, खाद्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृषि। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? अलीगढ़ में, रामपुर, फिरोजाबाद, आगरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगरा में जो है आलू निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती है? ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत की अधिकांश जनसंख्या है जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करेगी? प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से सभी समान रूप से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो प्राइमरी क्षेत्र हैं इन पर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए निर्भर थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला। यूपी में सबसे ज़्यादा अफीम प्रोडक्शन करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बाराबंकी, एटा, इटावा, बदायूं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बाराबंकी है ये अफीम का सर्वाधिक कह सकते हैं प्रोडक्शन करता है। गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री है। अगला प्रश्न है, किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है? जलाक्रांति की आवश्यकता किसकी खेती के लिए होगी? गेहूं, चाय, चावल, कॉफ़ी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए जो धान है ओराइजा सटाइवा, इसके लिए जलक्रांति की हमें आवश्यकता पड़ती है इसकी खेती के लिए। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर बोलते हैं, ह्यूमस, क्रिस्टली, बांगर। तो इसको बोलते हैं रेगुर। काली मिट्टी जो कपास के लिए उपयुक्त रहती है ये इसको रेगुर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र। यूपी का जो प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र क्या है? सरयू तथा घाघरा दोआब, बी गंगा घाघरा दोआब, विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र है ये जूट उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? जूट की खेती, धान की खेती, कपास खेती, गेहूं की खेती के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो काली मिट्टी ये कॉटन की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? गोल्डन राइस विटामिन ए का है, बी कार्बोनिक अम्ल के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो गोल्डन राइस है उसको इंगोपोट्राइकस ने डेवलप किया जो है इसमें जो विटामिन ए है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करता है? यूपी है किसका प्रोडक्शन नहीं करता? इसमें पूछा गया फूल, गेहूं, आलू, गन्ना। तो इन तीनों का करता है, लेकिन जो फ्लावर प्रोडक्शन है इसमें जो है दक्षिण भारत के स्टेट है कर्नाटक, तमिलनाडु, बेंगलोर इनका स्थान है। यूपी का इसमें प्रमुख स्थान या योगदान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यूपी में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? महोबा में है, अलीगंज में है, खुशबूबाग में है, बाबूगढ़ में है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बाबूगढ़ जो है यहाँ पर आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? वाराणसी, प्रतापगढ़, मेरठ, लखनऊ, इसे बोलते हैं मलिहाबाद क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो दशहरी आम है वो मलिहाबाद लखनऊ का फेमस है और लंगड़ा आम जो है वाराणसी का फेमस है।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है मक्का, तोरिया, गेहूँ, बी है कपास, गेहूँ, मूंग, सी है धान, गन्ना, गेहूँ, डी है मक्का, आलू, गेहूँ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो फसल चक्र है वो मक्का, तोरिया, गेहूँ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मक्का, तोरिया, गेहूँ पूर्वी यूपी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कह सकते हैं, क्रॉप रोटेशन है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि है तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब प्रारंभ हुआ? जो मिल्क प्रोडक्शन के इंक्रीजमेंट के लिए यूपी में जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया उसका जो पहला चरण था 1970 यानी 1970 में स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक कार्यरत है? यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में पशु चारा बैंक कार्यरत है? झांसी, जननगर, गोरखपुर, अमेठी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा झांसी जो है, झांसी में पशु चारा बैंक कार्यरत है। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं बोरलॉग जी है, स्वामीनाथन है, विलियम ग्रैंड है, एमएस ग्रीव हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक हैं वो नाइमी बोरलॉग जी हैं और भारत में एमएस स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। वर्ल्ड में नाइमी बोरलॉग है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? काटन, मक्का, सरसों, मूंगफली। जो सरसों है ये रबी की फसल है, बाकी जो मूंगफली, कपास, काटन ये सभी खरीफ की हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक या अधिक थी? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? लखनऊ की, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो प्रयागराज है, इसकी जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? जनसंख्या के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग? तो यूपी पहला स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है, यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक है निम्नलिखित में से। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मिलियन शहर कौन सा नहीं? आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए जो मुरादाबाद है 2011 के अकॉर्डिंग मिलियन शहर नहीं है, बाकी प्रयागराज, आगरा, मेरठ ये सभी मिलियन शहर में हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत के किस स्टेट में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, यूपी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूपी। यूपी में सर्वाधिक 80 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या सबसे कम थी? यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या सबसे कम थी 2011 के अकॉर्डिंग? चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो महोबा क्षेत्र है, यहाँ की जनसंख्या सबसे कम थी 2011 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? यूपी की महिला साक्षरता दर क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 57.2% 2011 के अकॉर्डिंग यूपी की महिला साक्षरता दर थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? यूपी के मतलब इसमें निम्नलिखित डिस्ट्रिक्ट में से किसकी साक्षरता दर सबसे कम थी? बुलंदशहर, श्रावस्ती, उन्नाव, कुशीनगर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। श्रावस्ती की जो साक्षरता दर थी 2011 के अकॉर्डिंग सबसे कम थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद में जनघनत्व सर्वाधिक था? जनघनत्व किसका सर्वाधिक था? प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। जो गाजियाबाद है 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक थी और गौतम बुद्ध नगर का जो कह सकते हैं साक्षरता दर सर्वाधिक थी और सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।